अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट की एक लास्ट प्रॉपर्टी रहती थी। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसकी बकिया प्रॉपर्टीज देख ली थी। ये एक प्रॉपर्टी रह गई थी जैकोबी आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी आज हम प्रूव करने वाले हैं। इसके एक एग्जांपल भी समझेंगे कि क्या आप इसके इस्तेमाल से क्या देखते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी। अभी मैं इसकी स्टेटमेंट नीचे चल के समझाता हूं। तो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक क्या है आज का, जैकोबी आइडेंटिटी। आपने जो पॉइसन ब्रैकेट पढ़ी, ये जो अलामत आप ब्रैकेट की देख रहे हो एफ व जी, दो आपके पास वेरिएबल फंक्शन है यहाँ पे। तो आपने कहा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई, माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई, पार्शियल जी आई ओवर पार्शियल क्यू आई। तो तरतीब याद रखनी है। एफ जी ऊपर एक तरतीब मिलेगा, एफ जी। यहाँ पे पहले पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिहाज से, फिर मोमेंटा, फिर पहले मोमेंटा, बाद में पोजीशन और बीच में नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये चीज हमारी पॉइसन ब्रैकेट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैकोबी आइडेंटिटी क्या है। जैकोबी आइडेंटिटी कहती है कि अगर आप जमा करते हैं किसको, साइक्लिक परमुटेशन किसकी, डबल पॉइसन ब्रैकेट की ऑफ थ्री फंक्शन, तो वो जीरो आएगा। यानी अगर खालिस बात करें कि आपके पास डबल पॉइसन ब्रैकेट में जो साइक्लिक परमुटेशन होगी, जब आप थ्री फंक्शंस के लिहाज से देखेंगे, उनका सम करेंगे, जवाब जीरो आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, तीन फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एफ जी और एक्स। तीनों आपके पास कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब साइक्लिक परमुटेशन का मतलब है कि जब आप एफ को बाहर रखोगे तो जी और एक्स की एक पॉइसन ब्रैकेट हो जाएगी। जब आप जी को बाहर रखोगे तो एक्स और एफ की एक पॉइसन ब्रैकेट बनेगी। जब आप एक्स को बाहर रखोगे तो एफ और जी की आपके पास एक पॉइसन ब्रैकेट आएगी। तो ये तरतीब आपने एक खास सीक्वेंस पे याद रखनी है, जैसे आप इस जगह एक अलामती तौर पे देख रहे हैं। तो जनाब ये बात मुझे प्रूव करनी है। ये जो जैकोबी आइडेंटिटी है, इसको हम जैकोबी पॉइसन थ्योरम भी कहते हैं, पॉइसन सेकंड थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक होगी बात। तो अब इसका प्रूफ लेके चलते हैं। तो प्रूफ के लिए ये जो पहले दो, इसके तीन फैक्टर हैं, तो पहले दो फैक्टर्स को लेके मैं चलता हूं। मैंने जैसे कहा तरतीब का ध्यान रखना है, इसमें तरतीब बड़ी अहम है। तो आपने पहले दो फैक्टर ले लिए, दिस वन। अब आप जानते हैं पॉइसन थ्योरम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा साथ के, यानी नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी। तो यहां पे आप देखो कि जी एक्स एफ है। मैंने कलर हाईलाइट कर दिया कि मैंने एफ एक्स किया है, तो इसके साथ मैंने बाहर क्या लगा दिया, माइनस। यानी ऑर्डर चेंज किया तो साथ में माइनस आ गया। ठीक होगी बात। अब इस फैक्टर को उठा के मैं नीचे ले आया हूं। अब आप देखो कि एक पॉइसन ब्रैकेट के अंदर पॉइसन ब्रैकेट है, तो ये क्या होगा, डबल पॉइसन ब्रैकेट आ गई ना एक तरह से। तो अब आप जो जिसे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन में, जी व एक्स और यहाँ पे एफ व एक्स, इसकी पॉइसन ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। तो मैंने वही कलर रखा, आपके पास एफ बाहर था, अंदर जी व एक्स के लिहाज से पॉइसन ब्रैकेट बना दी, इधर एफ व एक्स के लिहाज से पॉइसन ब्रैकेट बना दी। यानी जी और एक्स में आएगा, ऊपर तो जी एक्स की तरतीब वही रहेगी, पहले पोजीशन के लिहाज से, फिर मोमेंटा के लिहाज से माइनस, फिर मोमेंटा के लिहाज से, फिर पोजीशन के लिहाज से। सेम तरतीब एफ एक्स के लिए भी रहेगी। अब अगले स्टेप में क्या किया, ये एफ अंदर जाएगा तो इसको दो फैक्टर मिलेंगे, ये दोनों से बारी बारी मल्टीपल हो जाएगा। तो यही काम किया कि अंदर आपने एफ को मल्टीप्लाई किया, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग पॉइसन ब्रैकेट के रूप में लिख दिया। इसी तरीके से जी अंदर जाएगा तो दोनों से ज़रब खाएगा, साथ में माइनस भी आएगा। तो माइनस होने की वजह से पहला फैक्टर नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, अगला फैक्टर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी चार फैक्टर आपको हासिल हो गए इस तरीके से। ठीक है, एफ को अंदर ज़रब देने से दो, जी को अंदर ज़रब देने से दो। अब एक पॉइसन ब्रैकेट की और प्रॉपर्टी है कि एफ जी वन जी टू, यानी दो आपके फंक्शन मल्टीपल है, प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो जब आप इसे सॉल्व किया था, आप इसका प्रूफ लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, लिंक आई बटन में आपको मिल रहा होगा। तो एफ आ जाएगा आपके पास G2 और G1 बाहर आ जाएगा, प्लस एफ G1 और G2 बाहर आ जाएगा। अगर इसी सोच के तहत इस टूल को मैं लिखूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं कि मेरे लिए G1 का रोल ये रेड है और G2 का रोल ये मैजेंडा कलर है। सेम एक ही तरतीब के अंदर रेड जहां जहां पे वो G1 का रोल प्ले कर रहा है, मैजेंडा जहां जहां वो G2 का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब जब मैं इस प्रॉपर्टी के लिहाज से इनको देखूंगा तो हर पॉइसन ब्रैकेट फर्दर कितने हिस्सों में चली जाएगी, दो हिस्सों में। तो इसका मतलब चार फैक्टर हैं। तो यहां से अब मैं जब ओपन करूंगा इस प्रॉपर्टी के लिहाज से, तो आठ फैक्टर मिलने चाहिए मुझे।
तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। तो आपके पास यहाँ पे है FG2G1। तो पहला अब आपने कहा कि भाई आपने इसके लिहाज से इसे देखना है। यहाँ पे आपके दो फैक्टर आएंगे, एफ पहले जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई आ गया और G1 बाय चला गया, लेट से पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई आपने बाय लिख दिया, प्लस का साइन है, एफ आ जाएगा पार्शियल आपके पास पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई और पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई। यानी समझ गए ना कि जो G1 और G2 था ना, एक दफा एफ के साथ आएगा तो बाकी दूसरे वाला फैक्टर बाहर निकल जाएगा। चूंकि बीच में प्लस का साइन चल रहा है तो इसलिए मसला नहीं बनेगा। अब ये नेगेटिव बाहर का है, इसका हमारे इस फार्मूले के साथ ताल्लुक नहीं है, वो नेगेटिव तो मल्टीपल होना ही होना है बाद में, ठीक है। अब इसी तरीके से ये एफ है, यहाँ पे पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई। तो आप इसे ओपन करेंगे पहले एक दफा जी के साथ, तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई बाहर चला जाएगा, फिर एक दफा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई के साथ तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई बाहर चला जाएगा, तो ये टूल आ जाएगा आपके पास। तो बात समझ आ गई। इसी तरीके से जी वाला टूल है, तो जब आप जी वाले को एक दफा पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू आई के साथ लोगे, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई बाहर आ जाएगा। फिर अगले में फिर आप जी को किसके साथ लोगे, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई बाहर आ जाएगा। तो ये थर्ड में आप यही देख रहे हैं। मैंने इसीलिए इनको अलग अलग कर दिया, बराबर का निशान एक ही है, ये एक ही चीज चल रही है, एक ही इक्वेशन चल रही है। मैंने उसे 4 लाइनों में इसलिए कर दिया ताकि आपको समझना आसान हो। ये नेगेटिव अंदर चला गया तो देखो दोनों फैक्टर नेगेटिव में आ रहे हैं आपके पास। फिर आप देखो जी आपके पास कि भाई आपने जी को इसी तरीके से आप पहले आपने इसके साथ ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो जी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई के साथ आएगा तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई बाहर चला जाएगा। फिर इसी तरीके से जी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई के साथ आएगा तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई बाहर चला जाएगा। तो ये 4 फैक्टर आपको आज से थे उसको 8 में बदल गए इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। ठीक होगी बात। अब आपने समझ गए कि इसको G1 G2 किसी एक को G1 G2 कह लो, उसके लिहाज से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी नेगेटिव अंदर जा रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 8 फैक्टर जो है मैंने एक तरतीब में लिख दिए। अब आप इसके ये जरा ये वाली साइड देखो जहां पे कर्सर मूव कर रहा है, क्या ये सारे x x x बाहर है, यहाँ पे 2 में G बाहर है 2 में F बाहर है। तो अब मैं एक तरतीब करता हूं, पहले इन x वालों को इकट्ठा कर लेता हूं, फिर ये 4 जो बकियां इनको अलग कर लूंगा। तो जरा देखो पहला फैक्टर मुझे x में क्या मिलेगा, f पार्शियल समेशन आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई, आप देखो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। फिर आप दूसरा देखो माइनस के साथ माइनस एफ समेशन आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई, मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखो माइनस जी के साथ कि आपके पास माइनस जी समेशन आई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये शुरू वाला फैक्टर प्लस जी के साथ वो मैंने कर दिया। यानी चूंकि इक्वेशन तो एक ही थी ना, मैंने तरतीब दे ली, जो एक्स वाले थे उनको इकट्ठा करके लिख दिया है और बकिया जो जी वाले थे उनको मैंने एक तरफ कर दिया, यानी दोनों जी वाले आगे प्लस माइनस के साथ और फिर दोनों एफ वाले आगे। बात समझ गए कि आपने इनको एक खास तरतीब सीक्वेंस दे दिया है इस इक्वेशन के लिहाज से। अब आप यहाँ पे देखो ये भी पी आई है ये भी पी आई है, इकट्ठा किया जा सकता है, ये क्यू आई है ये क्यू आई है, तो एक्स है तो दोनों एक्स वाले, मगर आप इनको मोमेंटा और पोजीशन के लिहाज से अलग अलग करने वाले हैं। तो जरा देखते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई इसमें भी है, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई इसमें भी है, कॉमन ले लो। पहले पॉजिटिव वाला फैक्टर रख लो, नेगेटिव वाला फैक्टर बाद में रख लो। पॉजिटिव वाला फैक्टर कौन सा था, जी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई, फिर आपके पास माइनस में था आपके पास एफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई, वो आपने एक ब्रैकेट में दे लिया आपने, ठीक है। अब इसी तरीके से इन दोनों के साथ आपने पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई और यहाँ पे आप मैजेंडा कलर वाले जो दोनों फैक्टर देख रहे हैं इसको पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई को कॉमन लिया जा सकता है। जब आप ये कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव वाली रकम ये आपके पास एफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई शुरू में आ जाएगा, नेगेटिव वाला फैक्टर ये है ये आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। और नीचे वाले फैक्टर में कोई काम नहीं किया, इसमें से पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई मैंने बस इनकी जगह बदली है, ये बाद में लिखा हुआ था अब शुरू में कर दिया मैंने, इसलिए सियान कलर में इसको अलग अलग कर दिया। तो ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई की जगह बदल के शुरू में आ गई, पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू की जगह बदल के शुरू में आ गई। आप ना भी करें तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास असल जो ऊपर है जिसमें से एक पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई कॉमन लिया, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी आई कॉमन लिया, इसके अंदर जो ब्रैकेट बनी हुई है इस ब्रैकेट में जरा देखो अब 2 काम मैं करूंगा।
अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई शुरू में ले आऊं, एफ बाद में ले आऊं, तो क्या नेगेटिव नहीं आ जाएगा? तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यहीं पे देखो कि आपके पास जी को बाद में कर दो, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई शुरू में कर दो। तो मैंने इनको ग्रीन कलर इसीलिए किया है कि आपने यहाँ पे चेंज किया है इनका ऑर्डर इसके लिहाज से। बात समझ गए? और आप बाकी आपने कोई अभी चेंज नहीं की, और बस मैंने इसके ऊपर डब्बा लगाया, उस डब्बे की वजह भी बताता हूँ क्यों लगाया। तो अब आप 3 डब्बे लगे हुए देख रहे हैं आपके पास, तो अब आपको समझ आ गया इनका ऑर्डर चेंज करने से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इनका ऑर्डर चेंज करने से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव बाहर आना था, वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। अब आप एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल टी एफ व जी, एफ वैसे आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी इंटू जी। जरा गौर करो, ये जो आपने बॉक्स किया है, क्या ये इस जैसा ही नहीं दिख रहा? यहाँ पे फंक्शन एफ जी है, वहां पे आपका जी एफ बन जाएगा। क्यों? आपने आप एफ पहले रखा हुआ है पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, यहाँ पे जी पहले है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई, यहाँ पे आपका जी आपके पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई इंटू एफ। ये टी के लिहाज से है, ये पी आई के लिहाज से है। तो क्या आप इस सारे को जो बॉक्स किया हुआ है, क्या आप इसे इस प्रॉपर्टी के तहत समझ सकते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल टी नहीं बल्कि पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई और इंटू जी एफ आ जाएगा पॉइसन ब्रैकेट के तौर पे? ठीक होगी बात? इसमें देखो तो एफ पहले है, जी आपके पास यानी एफ जी के तौर पे आएगा, मगर इसमें जो आपका डाल रहा है पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई, पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई, यानी ये भी यही प्रॉपर्टी का रूप लिए हुए है, मगर टी के बजाय किसके लिहाज से? क्यू आई के लिहाज से। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू एफ जी? और ये जो नीचे वाला है, अगर आप इसकी पॉइसन ब्रैकेट खोलते, पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू को अंदर जरब देते, ये चारों फैक्टर जरब खोलते, इसके 2 आते, 8 फैक्टर बनते, वो कट जाने थे सारे, 0 आ जाना था। तो इसलिए लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पेपर में भी इसे 0 कर देंगे। तो आपके पास ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया कि जो ओवरऑल नीचे वाले 4 फैक्टर थे, पॉइसन ब्रैकेट खुलती तो इनके 2-2 आते, वो अंदर जरबे खाते, वो सारे प्लस माइनस होके कट जाने थे, तो इसलिए 0 आ गया। अब जनाब ये चीज बच गई आपके पास। अब देखो मैंने इसका कलर जरा चेंज रखा है, क्यों? क्योंकि मैं इनका ऑर्डर चेंज करूंगा। जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब मैं नेगेटिव अगर कॉमन लेता हूं इसमें से, तो आपके पास ये नेगेटिव बाहर चला गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जरा गौर करो, तो क्या आप पॉइसन ब्रैकेट जानते हैं? एफ व जी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई। जरा गौर करो, क्या पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल क्यू आई आ रहा है? पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई। यहां पे जिस जगह जी आना था, वहां पे कौन जगह ले रहा है? वहां पे जगह ले रहा है आपके पास पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ व जी। यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ आपके पास, सॉरी ये मैंने यहाँ पे एफ व जी ही है आपके पास, ये गलती से लिखा गया ऐसे, एफ और जी। जी, तो आपके पास वही तरतीब आ रही, नेगेटिव कॉमन ले लिया आपने। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि ये एक तरह से पॉइसन ब्रैकेट ही बन गई, मगर किसकी पॉइसन ब्रैकेट बनेगी? एफ व जी की। तो अब आपके पास इसका मतलब एक्स आपका यहाँ पे एफ का रोल प्ले कर रहा है और जी का रोल कौन प्ले कर रहा है? पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ जी। तो क्या इसको पॉइसन ब्रैकेट के रूप में लिखा जा सकता है? जो राइट हैंड साइड है ये लिखा जा सकता है, नेगेटिव कॉमन लिया हुआ बाहर आ रहा है। अब आप देखो कि यहाँ पे जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था, तो स्टार्टअप में मैंने नेगेटिव कॉमन लिया था ऑर्डर चेंज करके। अगर मैं ऑर्डर वापस रिवर्स कर दूं, एक्स इधर ले आऊं, एफ इधर ले आऊं, ये याद है ना? तो मैं एफ करूंगा, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव का है, दूसरी तरह जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास प्रूफ है जैकोबी आइडेंटिटी का। तो आपने देखा कि इसका प्रूफ बाकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए काफी थोड़ा लेंथी भी बन जाता है। तो ये प्रूफ होगी जनाब हमारे पास आइडेंटिटी। अब इसकी जरा एक एग्जांपल देखते हैं कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, इटसेल्फ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। लेट्स से हम क्या देते हैं, के हमारे पास एक वेरिएबल था जिसे हम हैमिल्टोनियन ले लेते हैं, एच के बराबर ले लेते हैं। जैकोबी आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, तो जहां जहां के आ रहा था वहां सॉरी आपके पास के नहीं, यहाँ पे एक्स था, जहां जहां एक्स आ रहा था उसकी जगह हमने क्या प्लेस कर देना है? एच प्लेस कर देना है। तो आप देखो जहां जहां एच था वहां वहां हम एच प्लेस करते चले गए। अब हम जानते हैं, उसने कहा टू आपके पास जो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ टू कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो मैंने कह दिया एफ और जी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो आप जानते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन के जब किसी पॉइसन ब्रैकेट में होता है कांस्टेंट, तो वो 0 में आंसर आता है।
तो यहाँ पे एफ व एच वाला भी जीरो आएगा क्योंकि एफ कांस्टेंट है, जी व एच वाला भी जीरो आएगा क्योंकि जी आपके पास कांस्टेंट है। तो अब तीन फैक्टर्स थे, उनमें जी एच वाला भी जीरो हो गया, एफ एच वाला भी जीरो हो गया, तो आपके पास ये चीज बन गई, आपने वो लिख दी कि ये ओवरऑल इसका जवाब भी जीरो होगा। तो क्या मतलब है कि आपके पास जो आपके डायनेमिकल वेरिएबल है एफ जी, अगर वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो पॉइसन ब्रैकेट जो दो कांस्टेंट ऑफ मोशन की, वो भी उसका जवाब भी कांस्टेंट ऑफ मोशन आएगा। यानी ये देखो इसका जवाब भी जीरो आ रहा है ना। तो ये चीज समझनी है कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, दिस वन जो एफ व जी आप देख रहे हैं, आर इटसेल्फ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, यानी उसका जवाब भी इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो वो भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो ये एक छोटा सा सवाल था हमारे पास। तो जनाब ये आपने इसका प्रूफ देखा, हमने देखा कि हमने जो लास्ट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज इस्तेमाल करते हुए हमने जैकोबी आइडेंटिटी को प्रूव किया। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।